हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिंग, यानी कि आप भोजन को किस तरह से लंबे समय तक आप बचा के रख सकते हैं। तो उसी के विभिन्न स्वदेशी और साथ में आधुनिक तरीके करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ में मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे खाद्य संरक्षण इसको बोला जाता है, जो भोजन को खराब होने या फूड पॉइजनिंग और भोजन को माइक्रोबायल कंटेमिनेशन से रोकने की एक तकनीक होती है। खाना प्रिजर्व करने के कई तरीके हैं और उनमें से कई कुछ का इस्तेमाल आमतौर पर किया भी जाता है। उसके बाद है खाद्य संरक्षण के फ़ायदे क्या होते हैं कि खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, भोजन की गुणवत्ता जैसे रंग, स्वाद, बनावट और पोषक मूल्य को बरकरार रखता है, खाद्य आपूर्ति बढ़ाता है। उसके बाद खाने में विविधता लाता है। उसके बाद यहाँ पे भोजन की बर्बादी कम करता है। उसके बाद हम देखेंगे खाद्य संरक्षण का महत्व क्या क्या हो सकता है। तो संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन का ख्याल रखता है। संरक्षण हमारे भोजन में विविधता लाता है। संरक्षित खाद्य पदार्थों को उन स्थानों पर भेजा जाता है जहां वे नहीं उगाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में खाद्य पदार्थों का परिवहन और भंडारण आसान हो जाता है। उसके बाद देखेंगे खाद्य संरक्षण के स्वदेशी तरीके। तो पहला है कैनिंग। तो यह उत्पाद को एक निर्दिष्ट तापमान पर एक विशिष्ट अवधि, यानी कि पाश्चराइजेशन बोलते हैं इसको, पाश्चरीकरण के लिए गर्म करने की एक प्रक्रिया है। उसके बाद उसके लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए ग्लास जार में वैक्यूम सील करके रखा जाता है। इसका उपयोग अधिकांश खाद्य पदार्थों के साथ किया जाता है, जिनमें फल, सब्जियां, मीट, सी फूड और कुछ तैयार खाद्य पदार्थ शामिल हैं। उसके बाद है फ्रीजिंग। यह खाद्य पदार्थों को कम से कम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग सभी खाद्य पदार्थों जैसे फलों, सब्जियों, मीट, समुद्री भोजन, अनाज, नट्स, डेयरी, अंडे और तैयार खाद्य पदार्थों के साथ किया जा सकता है। उसके बाद है ड्राइंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाने को इतना डिहाइड्रेट किया जाता है कि उसमें माइक्रोबायल एक्टिविटी के लिए पर्याप्त नमी न बचे। इसे भी कई पदार्थों के लिए किया जाता है, जिनमें फल, सब्जियां, मीट, सी फूड शामिल हैं। उसके बाद है फर्मेंटिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया को खराब बैक्टीरिया के ऊपर बढ़ाया जाता है ताकि भोजन खराब ना हो सके। उसके बाद है पिकलिंग। तो पिकलिंग नमक, एसिड या अल्कोहल युक्त घोल में भोजन को भिगोने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग अधिकांश खाद्य पदार्थों के साथ किया जा सकता है। उसके बाद है ड्राई सॉल्टिंग। तो ड्राई सॉल्टिंग फर्मेंटिंग या पिकलिंग की तकनीक है जिसका उपयोग मांस, मछली और सब्जियों के लिए किया जाता है। उसके बाद है क्यूरिंग। यह पिकलिंग के समान होता है और जिसमें नमक, एसिड और नाइट्राइट का उपयोग होता है। इसका उपयोग मांस और मछली के लिए किया जाता है। उसके बाद है स्मोकिंग। तो यह क्यूरिंग के समान ही एक अन्य प्रक्रिया है जो स्वाद और उपस्थिति में सुधार करती है और सुखाने वाले एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकती है। उसके बाद है सीलिंग। तो सीलिंग हवा को बाहर रखने के लिए भोजन को ढकने की एक प्रक्रिया है जो खराब होने वाले जीवों की गतिविधि में देरी करती है। उसके बाद है यहाँ पे खाद्य संरक्षण के आधुनिक तरीके, मॉडर्न वेज देखेंगे। पहला है वैक्यूम पैकिंग। तो वैक्यूम पैकेजिंग का एक तरीका है जो सील करने से पहले पैकेज से हवा निकालता है। इस पद्धति में वस्तुओं को प्लास्टिक फिल्म पैकेज में रखना, अंदर से हवा निकालना और पैकेज को सील करना शामिल है। उसके बाद है जेलिंग। तो जेलिंग एक ऐसी सामग्री में पकाकर भोजन को संरक्षित कर रखा है जो जेल बनाने के लिए जम जाता है। फलों को आम तौर पर जेली, मुरब्बा या फलों के संरक्षण के रूप में संरक्षित किया जाता है और जेलिंग एजेंट पैक्टिंग होता है जो स्वाभाविक रूप से फलों में पाया जाता है। चीनी भी डाली जाती है। उसके बाद है रासायनिक खाद्य संरक्षण, केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव। आमतौर पर खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक परीक्षकों को तीन श्रेणियां हैं: बेंजोइट, नाइट्राइट और सल्फाइड्स। ये सभी रासायनिक परिरक्षक बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं की गतिविधि को या तो रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। रासायनिक परिरक्षक खाद्य उत्पाद के उपयोग
काफ़ी हद तक बढ़ावा देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे पाश्चरीकरण। रोग जनकों को ख़त्म करने और शेल्फ का विस्तार करने के लिए आमतौर पर 100 डिग्री से कम गर्मी के साथ पैकेज और गैर पैकेज खाद्य पदार्थों जैसे दूध और फलों के रस का उपचार किया जाता है। तो यहीं पे हमारा था फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक, मॉडर्न वेज और जो आधुनिक वेज है, और जो कुछ पुराने वेज है उसको हमने यहाँ पे स्वदेशी तरीके की चर्चा की है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।